आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ये वही राहुल गांधी है जिसको मुस्लिम लीग सेक्युलर लगता है और जिसको बजरंग दल आरएसएस राष्ट्रद्रोही संगठन नजर आते हैं। ममता दीदी पूरा घर ही बम से उड़वा दे रही है, वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। 2024 आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जी को आम आदमी पार्टी के झाड़ू से मार के और सपा के साइकिल पे खदेड़ेंगे। ना चाहते हुए भी हमें बीजेपी को चुनना पड़ रहा है ताकि हमारा देश कम से कम सुरक्षित रह पाए। 2024 में ये जो आपका नकली इंडिया बना हुआ है ना, वो इंडिया एकदम खत्म हो जाएगा। जाए कश्मीर की उस सफ़ेद चादर की, उसकी रौनक और उसकी चमचमकती पहाड़ों की हवाओं को समझने की कोशिश करें तो और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वादे और दावों की बात करें तो लगातार ये था कि 370 कश्मीर से कभी हट नहीं सकती, राम मंदिर का मुद्दा कभी सफल नहीं हो सकता। क्या यही तमाम मुद्दे जो आज भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको करती आ रही है, सारे मुद्दों पर काम करती आ रही है, यही विरोधी दल को खटक रहा है? बिल्कुल खटक रहा है। खड़गे जी का बयान है, उन्होंने कहा था अगर बीजेपी जीत गई तो फिर से भारत में सनातन धर्म जीत जाएगा, आरएसएस जीत जाएगा। तो ये सब नारे तो हमने सुन रखे हैं ना। राहुल गांधी जी अपने रैली में जाके बोलते हैं कि हिंदुत्ववादियों को हमें भगाना होगा, हिंदुत्ववादियों को ख़त्म करना होगा, ये पंडितों का नहीं तपस्वियों का देश है। ये सब हिंदू विरोधी नारे, सावरकर को गाली देना, आरएसएस को गाली देना, बजरंग दल को गाली देना। ये वही राहुल गांधी है जिसको मुस्लिम लीग सेक्युलर लगता है और जिसको बजरंग दल आरएसएस राष्ट्रद्रोही संगठन नजर आते हैं। तो ये सब नारों को समझते हुए हमें साफ पता चल चुका है। देखो, टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, ये सब होने के बावजूद भी आप डोमिनोज और मैकडोनल्ड में जाके देख लो, धड़ाधड़ भीड़ लगी होगी, बैठने की सीट नहीं होती, तो वहाँ पैसे खर्च नहीं हो रहे। एक भिखारी भी आज के टाइम पे उसकी ये कंडीशन है कि हाथ में स्मार्टफोन है, अगर आपके पास कैश नहीं होंगे तो वो अपना वो यूपीआई आईडी दिखा देगा कि आप इस पर ट्रांसफर कर दो मैम। तो ये सब तो मोदी जी के राज में पॉसिबल हुआ ना। एक तबका जो है, जैसा आपने कहा कि बजरंग दल को और आरएसएस को राष्ट्रद्रोह बताता है, लेकिन एक तबका वो भी तो है जिसने जेएनयू में खड़े होकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरीके के तमाम नारे लगाए थे, उनको अपनी पार्टियों में अध्यक्षता देता है। अरे और बहुत सारी, महबूबा मुफ्ती को नहीं ले लिया आपने उसमें, उसके बाद ममता बनर्जी जैसे देख लो, उन जैसों को अब वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। योगी जी अगर बुलडोजर चलवा रहे हैं आतंकियों पर और रोहिंग्या पर तो वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में हो जाती है। ममता दीदी पूरा घर ही बम से उड़वा दे रही है, वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। अभी तक राहुल गांधी जी कोर्ट को गाली देते थे, उनके नेता थे, जब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई थी तो उनके नेता ने कहा था कि मैं उस जज के जबान काट दूंगा, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं थी। कोर्ट पर जब कोर्ट ने इनकी दरखास्त करी सदस्यता, तब ये बोलने लग गए कि ये मोदी जी ने करवा दिया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, तब ये बोल रहे हैं कि कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों का न्याय पे विश्वास बनेगा। तो ये दोहरा चरित्र लोगों के साफ समझ में आ रहा है। 2024 आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जी को आम आदमी पार्टी के झाड़ू से मार के और सपा के साइकिल पे खदेड़ेंगे। जिस तरीके से अगर बात की जाए, जिसको लोकतंत्र खतरे में दिखता था, आज उसके पक्ष में अगर फैसला आया तो लोकतंत्र वाकई न्याय की गुहारों को सुनता है, न्याय करता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे फैसले रहे जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अब जैसे याकूब मेमन के लिए रात को कोर्ट खुल जाते हैं, तीस्ता सितलवाड़ के लिए सैटरडे संडे छुट्टी के दिन कोर्ट खुल जाते हैं, उसके बाद पवन खेड़ा जैसों को आधे घंटे में बेल मिल जाती है। लेकिन वही कोई नॉर्मल सा आम आदमी होगा, उसको 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल घसते रहो। तो ये सब दोहरा चरित्र हमें नज़र नहीं आता ये कोर्ट। और इससे कश्मीर फाइल्स मूवी की एक बात आ जाती है जिसमें उसने बोला था कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, सिस्टम तो हमारा ही है। तो यही सब उन्होंने बताया था। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है उसमें एक सिस्टम इनका ऐसा हो जो ऐसे देश विरोधी तत्वों को बचाने का काम करता है। कपिल सिब्बल जैसे नेता हमेशा से उन्होंने ये परिचय दिया है कि हम राष्ट्रद्रोही अगर जो भी होगा उसके समर्थन में खुलेआम खड़े रहेंगे। 50-50 लाख की इनकी फीस होती है, लेकिन अगर कोई देशद्रोही होगा उसके समर्थन में 20 रुपये में भी लड़ लेते हैं ये। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है, इसीलिए हमारे पास ना चाहते हुए भी हमें बीजेपी को चुनना पड़ रहा है ताकि हमारा देश कम से कम सुरक्षित रह पाए। कश्मीर फाइल का आपने जिक्र किया, अगर कश्मीर फाइल्स की बात की जाए तो जिस तरीके से इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी इसको प्रमोट किया था, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने इस तरीके से घेरा था कि कश्मीर फाइल्स लोगों के सामने आने के बाद कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ में फिर से वो सारी चीज़ें हुई, जिसकी बड़ी वजह बताई थी कि प्रधानमंत्री ने जो इसको लगातार प्रमोट किया, आगे बढ़ाया। देखो, कहीं ना कहीं अगर कुछ अच्छा होना होता है ना तो उसके पहले थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है, तो वही नुकसान कुछ हुआ है। अगर ये कांग्रेस की सरकार रही होती तो शायद कश्मीर फाइल्स कभी रिलीज़ ही नहीं होता, हमें आपको पता ही नहीं चलता कि कश्मीर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ था, इतने लोग भागे थे। तो ये भाजपा की देन है ना। केरला पे मूवीज़ बनी है तो भाजपा की देन है ना। ये लोग तो हर जो देशभक्ति पिक्चर होती है जिसमें हम हिंदुओं के खिलाफ कुछ बताया जाता है उसको ये लोग बहुत जम के प्रमोट करेंगे, लेकिन वही हिंदू के समर्थन में कुछ सच्चाई बताई दी जाती है तो सब लेफ्ट लॉबी के पेट में दर्द होने लग जाता है, प्रोपोगेंडा चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, वो पिक्चर जितना स्पीड से प्रोपोगेंडा करते हैं उसके डबल
स्पीड से हिट हो जाती है। अब इसी में एक नाम और ऐड होने वाला है गदर 2 का भी। तो ये जो भी सब प्रोपेगेंडा चला रहे, चला लो, आपके पास 7-8 महीने का सब्र बचा है। 2024 में ये जो आपका नकली इंडिया बना हुआ है ना, वो इंडिया एकदम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 370, फिर उसके बाद राम मंदिर, ये वो आज दिन है जिसको समझने की कोशिश की जाए तो वो 3 साल पूरी तरीके से आए और जिस परिवर्तन उसके बाद देश में देखा गया है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में भी है और लोगों को बदलाव दिख रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।